बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा। और इसके बाद अगले खंड में हम जवानी जवानी को हम दो पार्ट में बनाएंगे। तो आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी का पढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का आपको जीवनी हम बाद में पढ़ाएंगे विधिवत, लेकिन आप एक संक्षिप्त तो देख ही लें। संक्षिप्त आप इसको बॉक्स में लिखिएगा भी। तो देखिए कवि एक संक्षिप्त परिचय। जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी। जन्म स्थान बवाई होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ध्यान दें, ये उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश है। पिता पंडित लाल चतुर्वेदी। मृत्यु 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी। संपादन प्रभा कर्मवीर। शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के पश्चात घर पर ही, ध्यान दे शब्द देखा, प्राथमिक शिक्षा देखिए कैसे होनहार विद्वान के हो चिकने पात। दुनिया में बहुत लोग कष्टों से घिरे हैं, उनको ऊपर की शिक्षा नहीं मिली है, उसके बाद भी जो है वो इतिहास बदले हैं। प्राथमिक शिक्षा के पश्चात घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, गुजराती भाषा का अध्ययन किया। प्रमुख रचनाएं रामनवमी, समर्पण, माता युग चरण, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु, लो गूंजे धरा। लो गूंजे धरा। भाषा इतनी है, देखिए भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है। शैली मुक्तक है, ओजपूर्ण और भावात्मक है। चलिए अब व्याख्या की तरफ चलते हैं हम लोग। पुष्प की अभिलाषा तो मैं जानता हूं बच्चों कि आप लोग कक्षा 10 में हैं। इसके पहले भी बहुत बच्चे 1, 2, 3, 4 में माताएं अपने बच्चों को एक कविता याद करा देती हैं छोटी छोटी चीज़ों पर। यह हर बहुत तेरे बच्चे इसको जानते हैं। तो आप मीनिंग भी आपको हम देंगे, इसके एक एक की मीनिंग भी बता रहे हैं। लेकिन पहले आप मैं इसको आप गाएंगे कैसे, हो सकता है आप जानते भी हो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। बताना मेरा भी काम है। काव्य है, काव्य गाया जाता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिथ प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर। एक इसमें गा सकते, बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी व्याख्या भी है, इसलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूं। एक और इसमें गा सकते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिथ प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। इतराऊं, ध्यान दें। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर। ध्यान दें, ये युग चरण से लिया गया है। युग चरण इनकी फेमस कविता है, उसके कुछ अंश इसमें लिए गए हैं। अब पहले आप इसके संदर्भ देख लें, और संदर्भ में समझ जाएंगे। जिस भी बुक के नीचे छोटे शब्दों में लिखा रहे, पाठ खत्म होने के बाद लिखे, तो आप समझे इसी का एक खंड है। इसका मतलब ये बहुत बड़ी कविता है, पोएम है, तो आप समझ जाएंगे। ध्यान दें। संदर्भ आप देखें। प्रस्तुत पद्यांश या लिखे प्रस्तुत काव्य खंड या पंक्तियां, जो भी लिखना चाहें, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है या लिया गया है, जो भी आप समझें।
यह कविता उनके कविता संग्रह, ध्यान दे ये युग चरण से, कविता संग्रह जो उनका युग चरण है उसके संग्रह है उससे लिया गया। युग चरण से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित है, यह लिया गया है। अब प्रसंग भी लिख लें, हम लगभग कम से कम प्रसंग और संदर्भ आपको बताए हैं क्योंकि समय नहीं वेस्ट करना चाहता, और आप संदर्भ प्रसंग लिखना जानते भी हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी बता देना उचित होता है। प्रसंग देखें, चतुर्वेदी जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना की गूंज है। किसका? राष्ट्रीय चेतना की गूंज है, मतलब ओज से भरी हुई है। इसमें त्याग, बलिदान, समर्पण की भावना ओतप्रोत है, मतलब से विद्यमान है। इस कविता में कवि ने एक पुष्प की अभिलाषा की। किसके? पुष्प की अभिलाषा के माध्यम, ध्यान दें इसको, अभिलाषा के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया है। मतलब पुष्प के माध्यम पुष्प को बनाया है और अपने भावों को व्यक्त किया है। चलिए अब पहले मीनिंग देख लें। आप मीनिंग बहुत जरूरी होती है। चाह नहीं मतलब चाहना, इच्छा। सम्राटों मतलब चक्रवर्ती राजा। और सुरबाला, ध्यान दें, सुरबाला चाह नहीं, सुरबाला, सम्राट नहीं, सुरबाला देख, सुरबाला में देव कन्या या अप्सरा। गहनो मतलब होता आभूषण। गूथा जान में तो है पिरोया, पिरोया, पिरोयाना, जब आप लोग सुई धागा से फूलों का एक रूप देते हैं, माला बनाते हैं। प्रेमी माला होता है कि प्रेम, प्रेम का हो गया। पिथ मीन्स होता है गूथा जान। सम्राटों मतलब चक्रवर्ती राजाओं, देख ही रहे। हरि मीन्स होता है, हाँ, हरि डाला जाऊं भगवान। और देखिए यहाँ देखिए, इटलाऊ मीन्स होता है, इटलाऊ मीन्स होता है इतराऊ। चलो आगे देखिए, मुझे तोड़ ले बनमाली, पुष्पों की रखवाली करने वाला, जिसे हम आप माली भी कहते हैं। उस पथ, पथ मीन्स होता है रास्ता। मातृभूमि, राष्ट्रभूमि पर, देश की भूमि पर मर मिटने वाले। शीश चढ़ाने में बलिदान होने, शीश चढ़ाने तक बलिदान होने। वीर अनेक मतलब देश के जवानों की टोलियां, वीरों की, सैनिकों की टोलियां। चलिए अब इसकी व्याख्या दें। बहुत सुंदर व्याख्या है, इतनी सुंदर व्याख्या है कि आपको बहुत प्रोत कर देगी राष्ट्रीय प्रेम से। कब कहते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि पुष्प के मन में किस प्रकार का सम्मान पाने की अभिलाषा है। सम्मान जहां उसे मिल रहा है वहां नहीं जा रहा, वो कह रहा फेंक देना मुझे। देखिए, चांद नहीं मैं सुरबाला के गहन। कब कब क्या कह रहा है? पुष्प के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि मेरी, पुष्प कह रहा कि मेरी ये अभिलाषा नहीं, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्याओं के आभूषणों, देव कन्याओं का आभूषण में मैं गूथा जाऊं, या उनके आभूषण पे मैं, या उन आभूषणों पे चढ़ाया जाऊं, उनके आभूषणों में सजाया जाऊं, मैंने ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं। चांद नहीं प्रेमी माला के बीच प्यारी को ललचाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं या पर की जो माला होते हैं, मैं उनमें गूथा जाऊं, या किसी के द्वारा प्रेमिका, प्रेमी के द्वारा किसी प्रेमिका को क्या बोलते हैं उसको, फूल जो समर्पित करते, फूल देते हैं, एक दो फूल देते हैं, या क्या कहते हैं बुके, हाँ बुके। क्या किसी प्रेमी के द्वारा किसी प्रेमिका को मैं बुके द्वारा दिया जाऊं, किसी प्रकार मेरी इच्छा नहीं, ये सब मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हेहर डाला जाऊं, उस कह रहा कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के सौ पर, चक्रवर्ती राजाओं के या दिग्विजयी राजाओं के सौ पर हेहर, मेरी इच्छा ये नहीं कि मुझे वहां भी डाल देना, ये सब मेरी कोई इच्छा नहीं है। न मैं अप्सरा के साथ गहनों में जाना चाहता हूं, न उसके आभूषण में, न उसके वस्त्रों में, न किसी प्रेम किसी वरमाला में जाना चाहता हूं, ये सब मेरी एकदम इच्छा नहीं है। चाह नहीं देवों के, और देखो चौथा, देखो उसको चौथा आता है, चाह नहीं देवों के सिर पर, वो तो देवताओं के सिर पर भी नहीं चढ़ना चाहता और इतराना नहीं चाहता। कितनी अजीब इच्छा है उसकी, उस पुष्प की अभिलाषा, जो पुष्प की अभिलाषा है, अगर ये अभिलाषा हम में हो तो कितनी अजीब बात होगी, राष्ट्र प्रेम कितना ऊंचा होगा। देखें ध्यान, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पे, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग पर इठलाऊं। कब कहना क्या चाह रहे हैं? वह कहता है मेरी इच्छा ये नहीं कि मैं देव कन्याओं के आभूषणों में कूद कर सुख प्राप्त करूं, या मेरी किसी प्रेम का के लिए बनाई गई माला में पिरोया जाऊं, या उनको आकर्षित करूं। वो ये कह रही ना, मैं किसी देवताओं के सिर पर चढ़ना चाहता हूं, न किसी सम्राटों के सौ पर डालना चाहता हूं। अब मुझे क्या करना? मुझे तोड़ लेना बन माली, हे बन के माली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर देना तुम फेंक। एक चीज ध्यान दें, यहां हो रहा था कि
सौ पर चढ़ाया जाऊं, किसी के सिर पर चढ़ाया जाऊं। यहाँ चढ़ाना सम्मान पूर्वक रखा जाने की बात थी, सम्मान पूर्वक गले में रहने की बात थी, सम्मान पूर्वक किसी के माले का आभूषण बनने का समय था। लेकिन उस सम्मान पूर्वक की जगह को दूर मार रहा, अपने से काफी दूर कर रहा है। लेकिन यहाँ फेंकने के लिए सम्मान देखो कहाँ ले रहा है। पॉजिटिविटी देखें, इसका फूल की पॉजिटिविटी देखें, कहाँ सम्मान ढूंढ रहा है। मुझे तोड़ लेना बन माली, हे बन के माली मुझे तोड़ लेना। और यहाँ फेंकने की बात कर रहा है। देखिए यहाँ चढ़ाने की बात हो रही थी ऊपर, और यहाँ पे उस पथ पर देना तुम पे। किस पथ पर? मातृभूमि पर, अपने राष्ट्रभूमि पर, अपने देश की भूमि पर शीश चढ़ाने, अर्थात अपने आप को बलिदान होने, अपने आप को मिट जाने, अपने प्राणों के बल चढ़ाने, कि जिस पथ पर हमारे वीर सैनिक, हमारे वीर जवान जिस पथ पर जा रहे हो, उसी पथ पर फेंक देना, जिससे मैं उनके कदमों के को नमन कर सकूं, उनके कदमों के रज को चूम सकूं और अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करूं। देखो गौरव का समय कहाँ है कि वह रज में, मिट्टी में मिल जाना चाहता, उनके कदमों के बूट, उनके जूतों के निशान से पिस जाना चाहता है। उसे वहां सम्मान महसूस हो रहा है। लेकिन देवताओं के सिर पर, सुरबालाओं के वस्त्रों में या गहनों में किसी में नहीं रहना चाहता। सीखना क्या है हमें? हमें सीखना यह है कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। ये युग चरण से है, ध्यान दें, ये युग चरण से है। एक क्या और देख लें, काव्यगत सौंदर्य देखें। इस कविता में माखनलाल जी ने उसके पुष्प की अभिलाषा पे बताया कि इसमें राष्ट्रीयता की भावना प्रखर है, बहुत ज्यादा मुखर हुई है। पुष्प किसी सम्राट के सौ पर या किसी बरमाला के सम्मान नहीं प्राप्त करना चाहता। वह एक आत्म बलिदानी सैनिक के सम्मान को ही, ध्यान दे, सैनिक के सम्मान को ही समर्पित हो जाना चाहता, उस पर ही मिट जाना चाहता। भाषा इसमें परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। रसवीर है, अगर रसवीर है तो आप समझ जाइए गुण खोज होगा ही, निश्चित है। अलंकार, अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश। चलें, इस भाग को मैं इस खंड में पढ़ा देता हूं। अगला जवानी को हम 2 खंडों में आपको पढ़ाएंगे। आप एक बात का विशेष ध्यान दें, आप हमारे चैनल को देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें, शेयर करें और शेयर से ज्यादा कमेंट करें। कमेंट मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, अच्छा बुरा जो भी है, जैसा भी करना चाहें आप करें, लेकिन मैं आपसे कमेंट जो चाहता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।